क्या होता है जब दो दोस्त एक रैंडम प्लान बनाते हैं? कहानी वहाँ से शुरू होती है जब मैं स्विमिंग करके हर्षित के घर पहुँचता हूँ। कई दिन बाद मिले थे हम, बातों ही बातों में दुनियादारी, और अचानक एक लाइन निकलती है, कहीं चलते हैं। और बस बिना किसी प्लान, बिना किसी बुकिंग के हम हाफ एन आवर में पैकिंग करके निकल पड़ते हैं। टाइम रात के 8 बजे, डायरेक्शन पता नहीं, बस एक फीलिंग थी कि माउंटेन्स बुला रहा है। एक्सप्रेसवे की लाइट्स पीछे छूटी और रात की हवा में एक नया थ्रिल था। हरिद्वार के आसपास एक शॉर्ट ब्रेक, चाय, साइलेंस और माउंटेन्स की कॉलिंग। ऋषिकेश पहुंचते ही पुलिस ने रोक लिया, बोला 4 बजे के बाद आना, उसके बाद ही जा सकते हो। प्लान चेंज, तपोवन का हॉस्टल, रात का स्टॉप, काम का टाइम और एक नया पर्सपेक्टिव। मोस्ट अवेटेड टाइम हैज कम। मैं यहाँ आने का पता नहीं कितनी बार ट्राई कर लिया हूँ। पहली बार आया ये देवप्रयाग, जहाँ 2 नदी का संगम होता है, ये और ये, बट ये वाली नदी अभी दिख नहीं रही है, चलना पड़ेगा उधर, बट चलते हैं। देवप्रयाग, जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, वहाँ सिर्फ पानी का संगम नहीं होता है, वहाँ शांति, शक्ति एक साथ नजर आती है। बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरते हुए हम नीचे गए, और जैसे ही आंखों ने पहली बार अलकनंदा को देखा, एक अजीब सा सुकून था उस पानी में। और उसी के ठीक सामने भागीरथी जी, वो तो जैसे गरज रही थी, रॉ, वाइल्ड, अनस्टॉपेबल। एक तरफ शांत अलकनंदा, दूसरी तरफ भयानक भागीरथी। बस मन बोला कूद जा, और बिना सोचे हम चले गए नदी में नहाने। ठंडी लेकिन जान डालने वाली पानी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और पूरा घाट एक एनर्जी से भर गया। नहा के लगा जैसे अंदर से कुछ निकल गया हो, एक नया फ्रेशनेस, एक स्पिरिचुअल रिबूट सा मिल गया हो। ये है श्रीनगर। ये हम देवप्रयाग से आगे निकल के आ गए हैं श्रीनगर में। देवप्रयाग के बाद सफर और गहरा हो गया। पहाड़ों की खामोशी एक नई बात कह रही थी। हर्षित बोला, ब्रो, यहाँ एक देवी है, धारी देवी, पहाड़ों की रक्षक, और कहते हैं 4 धाम जा रहे हो तो माँ का आशीर्वाद जरूर लो। और हम निकल गए माँ का दर्शन करने। मंदिर नदी के एकदम बीच में बना है, और मंदिर में एक अजीब सी शांति थी। जहाँ से निकलते निकलते अंधेरा होने लगा था, और हमारी गाड़ी पहुँच गई कर्णप्रयाग। बारिश तेज हो रही थी और आगे के रास्ते में लैंडस्लाइड्स हो रखे थे। पुलिस ने अनाउंस किया, आगे जाना अनसेफ है, सभी यात्री यहीं रुक जाएं। थोड़ी सी टेंशन हुई, पर लेकिन एक कंफर्ट भी था, जैसे कि देवी बोल रही हैं आज रात यहीं गुजारना है। ये
है कर्णप्रयाग। मतलब ये जितने भी प्रयाग हैं यहाँ उत्तराखंड में, सारी जगह पे कोई ना कोई एक संगम हो रही होती है। जैसे देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, जितने भी प्रयाग हैं सब में कोई ना कोई संगम है। तो रास्ते में अचानक से हमको एक वाटरफॉल दिखा जो कि काफी सुंदर लग रहा है। वाओ, वो ऐसे नजारे हैं। कर्णप्रयाग में एक रात गुजारने के बाद अगली सुबह हमने फैसला किया नेक्स्ट बद्रीनाथ चलते हैं। चमोली एक्चुअली हम जस्ट चमोली पहुंच रहे हैं, जो चमोली मेन सिटी है। ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है। कैसा लग रहा है? क्या कर रहे हो? ये रुक क्यों गए? पत्थरबाजी हो रही थी, की चक्कर में रुक गए हैं, थोड़ा अब इंतजार कर रहे हैं। इधर पत्थरबाजी मतलब नेचर खेल रहा है, पत्थर मार रहा है। अब क्या करें? सबको रोक दिया गया है कि चलो ठीक है, थोड़ा उनका खेल खत्म है नेचर का, फिर जाके हम चलते हैं। ऐसा कुछ सीन है, ऐसे है सराउंडिंग यहाँ का। हम जहाँ भी खड़े हैं यहाँ पे इतनी सारे झरने दिख रहे हैं। एक तो एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, 65 है टोटल। 59 है। एक और ब्यूटीफुल चीज दिख गया है, एक गद दिख रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो भी हम लोग को एक यहाँ पे जो काम करने वाले जो बताए। ऐसे पॉइंट पे रुके हैं, अच्छा सा व्यू है इधर। सारी चीजें थोड़ी अच्छी अच्छी दिख रही हैं। यहाँ से बद्रीनाथ लगभग 19 किलोमीटर दूर है और ये ऐसा कुछ नज़ारा है। बादल सर के ऊपर है, कभी भी बारिश हो सकती है। और यहाँ का नदी थोड़ा कुछ भयानक सा लग रहा है, काफी तेज फ्लो है। दिखाता हूँ। पहाड़ों का रास्ता, बादलों का साथ, हर मोड़ पे एक नया नज़ारा, जैसे आसमां ज़मीन से बातें कर रही हो। बद्रीनाथ जाने का रास्ता किसी हेवन से कम नहीं था। बद्रीनाथ किसी हेवन से कम नहीं है यार। बद्रीनाथ में क्या नज़ारे हैं, क्या सही मतलब व्यू है चारों तरफ। सीरियसली दिस इज द हेवन काइंड ऑफ व्यू। वाओ। मतलब सीरियसली मैं पहली बार मैं आया इधर बद्रीनाथ। हम लोग बद्रीनाथ से भी 4 किलोमीटर पहले हैं और व्यू देखो क्या मेस्मराइजिंग व्यू है, क्या मतलब हेवन जैसा फील हो रहा है। सीरियसली मैन, यहाँ तो सबको एक बार आना ही चाहिए, सबको एक बार तो आना ही चाहिए एटलीस्ट एक्सपीरियंस करने। ये देखो, ये हम बस बद्रीनाथ पहुंचने वाले हैं। बुला लिए फाइनली बद्रीनाथ भगवान हमको अपने पास। और हमको पता नहीं था एक्चुअली, घर से निकले थे तो हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, बस आ गए। कैसे आ गए पता भी नहीं चला है। और भी इतना स्मूथली आए हम कि
मतलब कोई दिक्कत हुआ ही नहीं, बस आ गए हम। और जब मंदिर दिखाई दिया सब कुछ रुक सा गया। ओ रंग, ओ शांति, ओ वाइब, ऐसा लग रहा था जैसे हमें बद्रीनाथ जी ने बुलाया हो। अभी बादल नहीं थे, अब बादल आ गए और फ्लो भी बढ़ गया। भगवान बद्रीनाथ जी कुछ अलग ही दिखा रहे हैं। हमने दर्शन किए, प्रसाद लिए और फिर इस रात वहीं बद्रीनाथ जी में ही बिताएं। लेकिन अगला दिन और भी खास होने वाला था।